हेलो दोस्तों, मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और आप सभी का द ब्रांडिंग शो के एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एपिसोड नंबर 22 में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि अक्सर बिजनेस ओनर्स या कोई भी कंपनी के या ब्रांड के ओनर वो अपनी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि शुरुआत कहां से करनी है। या कोई उनको सेल करने के लिए आता है तो वो कुछ भी गाइड करके चला जाता है कि आप पहले ये करवा ले, पहले ये करवा ले। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे अगर चढ़ते हैं तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं और वही मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके दोस्तों, तो एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। और कई सारे बिजनेस ओनर्स, सिंस आई एम इन दिस बिजनेस सिंस लास्ट 12 इयर्स, 12 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे कई बार हुआ है कि लोग इस बार ऑफ कोर्स जब लॉकडाउन के बाद से जब डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज्यादा दौर आया है, इतना ज्यादा वो ट्रेंडिंग में आया है कि हर बिजनेस ओनर को, हर छोटी बड़ी सर्विस प्रोवाइड करने वाले को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि शुरुआत कहां से करनी है। तो कई बार लोग डायरेक्टली मुझे आते हैं कि यार मेरा फेसबुक पे ऐड रन करना है, लेकिन अभी उनका वेबसाइट भी नहीं है, अभी उनका फेसबुक पे पेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अभी उनको फेसबुक पे ऐड रन करना है, उनको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग 1 डे 2 डे के अंदर काम नहीं करती है। इट हैज अ प्रोसेस कि जहां पे आपको प्रॉपर अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, ऑनलाइन रेपुटेशन बनानी पड़ती है। इसके बाद आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आपको अपने बिजनेस की, अपने सर्विसेज की डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप है कि आपकी एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद हो, आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स वहां पे मौजूद हो, आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं वो वहां पर मौजूद हो। आप जब भी कोई सर्विस खरीदने जाते हैं तो क्या क्या आप देखते हैं? अगर आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम उनके रिव्यूज देखते हैं, प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स देखते हैं, प्रोडक्ट का वीडियो देखते हैं, उस प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह देखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपकी वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट पर क्या क्या होना चाहिए, एक यूजर को, एक लेमैन को क्या चाहिए आपकी वेबसाइट से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का पहला स्टेप यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग जब आप करवाना चाहते हैं या किसी से जब आप करवाते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका पर्पस क्या है। वेबसाइट बनाने के पीछे आपका क्या पर्पस है? आपका पर्पस हो सकता है कि वेबसाइट से आपको लीड जनरेट करनी है, या किसी का पर्पस हो सकता है कि भाई मुझे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ताकि लोग मेरी वेबसाइट देख करके मेरे प्रोडक्ट को समझ सकें। उनको मेरे प्रोडक्ट थोड़ा टेक्निकल है तो उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वहां पर मिल सके। किसी का पर्पस होता है कि मेरी वेबसाइट पर जाकर के लोग मेरा ब्रोशर वगैरह डाउनलोड कर सकें। किसी का पर्पस होता है कि वेबसाइट पर जाकर के लोग मेरी सर्विस के रिगार्डिंग सपोर्ट ले सकें, ताकि वहां पे लाइव चैट वगैरह जो है, तो मेरे एम्प्लॉइज लाइव रहते हैं तो वहां पे लाइव चैट के जरिए सपोर्ट कर सकें। सभी के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट योर पर्पस बिहाइंड डिजाइन द वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करवाना चाहते हैं लीड जनरेशन के लिए, तो हर एक सर्विसेज का आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए, और हर एक पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पर आपको क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले अपना पर्पस फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पर्पस है, आप एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, आप ई कॉमर्स सेल करते हैं, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आपको ऑनलाइन सेल करना है, तो आपको अपनी वेबसाइट पर प्राइस क्लियरली मेंशन करना है। आपको अपनी वेबसाइट पर फोटोग्राफ्स अच्छे डालने हैं अपने प्रोडक्ट के, ताकि लोग, और फोटोग्राफ्स अलग अलग एंगल से होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट को लोग चारों तरफ से देख करके खरीद सकें। आपके प्रोडक्ट का एक वीडियो होना चाहिए। आपके उसी पेज पर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जिन लोगों ने खरीदा है उनके टेस्टिमोनियल्स वहां पर होने चाहिए, रिव्यूज वहां पर होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट का प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, उसका कलर कैसा, उसकी साइज क्या है, सब कुछ वहां पर मेंशन होना चाहिए अगर आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। तो आपको हर प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज बनाना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी वेबसाइट पर कोई ऑनलाइन खरीद रहा है तो डेफिनेटली वो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की एंट्री कर रहा है। तो जब
आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें लोग अपना क्रेडिट कार्ड एंटर कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट यहां पे आ जाता है कि आपकी वेबसाइट ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, यानी कि आपकी वेबसाइट एसएसएल सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट होता है ट्रस्ट। आपको कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है। अब ये ई कॉमर्स के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी है। ट्रस्ट गेन करना है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो हमने एक एग्जांपल लिया है, तो वहां पे आपको नीचे मेंशन करना है कि योर जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल जो भी आप सर्वर पे डाल रहे हैं, इट्स कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। और आपको अपनी वेबसाइट को एसएसएल सर्टिफाइड करवाना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप पुट करें वो कहीं से भी लीक होने के चांसेस ना रहें। और यहां पर मैं यूजर को भी कहना चाहूंगा कि कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं और आपको ऊपर कॉर्नर पे नॉट सिक्योर ब्राउजर पर अगर दिखता है, वेबसाइट के डोमेन से जस्ट पहले आपको नॉट सिक्योर अगर दिखता है, तो उस वेबसाइट पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, क्रेडिट कार्ड नंबर हो, डेबिट कार्ड नंबर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वहां नहीं डालनी है। क्यों? बिकॉज इसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर सब कुछ चले जाता है, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। सी, हमें चूज करना है कि हम हमारी इंफॉर्मेशन कहां पर डालें। तो हमें इतना बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो। अदरवाइज कोई भी कंज्यूमर वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं पुट करेगा। और एज ए कंज्यूमर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस वेबसाइट पर जाकर के खरीदना है, राइट? उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी का पर्पस है कि उसकी वेबसाइट पर लोगों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट का ओनर है, तो वो ऑनलाइन प्लॉट सेल नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन कोई फ्लैट नहीं बेच सकते, लेकिन वो ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं, वो एक ऑर्डर क्रिएट, एक इंक्वायरी क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पर आपकी वेबसाइट सिक्योर तो होनी ही चाहिए, लेकिन एक ट्रस्टवर्दी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका जो लैंड है उसके फोटोग्राफ्स हो, वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन हो, उसका वहां पे इंक्वायरी फॉर्म हो, ताकि लोग इंक्वायरी कर सके साइट विजिट के लिए। आपके कंज्यूमर जो भी आपके एम्प्लॉय है, वो वहां पे जो कंज्यूमर है वो वहां पे लाइव चैट कर सके, ताकि आप लोग उनको सपोर्ट कर सके, उनको डेट दे सके, या फिर वो वहां पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सके कि उनको साइट कब विजिट करनी है। जैसे कि आईटी नगरी में, पूना बैंगलोर में ज्यादातर लोग सैटरडे संडे को फ्री रहते हैं, तो सैटरडे संडे को वो साइट विजिट करने के लिए आ सकते हैं। तो आपकी साइट पे इंक्वायरी फॉर्म हो या अपॉइंटमेंट सेक्शन हो, जहां से लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकें और आपके लोग उनको साइट विजिट करवा सकें। तो ऐसा एक ट्रस्ट वर्दी साइट होना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए। अब वहां पे आप कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं रह रहे हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा फ्रॉड होने का टेंशन नहीं है कंज्यूमर के साथ, बिकॉज वहां पर वो कोई भी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर अपना मोबाइल नंबर भी डाल रहा है, फिर भी आपकी वेबसाइट एसएसएल सर्टिफाइड होनी चाहिए, बिकॉज वो मोबाइल नंबर अगर एसएसएल सर्टिफाइड वेबसाइट नहीं है, तो वो सेल होता है डेटाबेस में, ताकि अलग अलग मार्केटिंग की कंपनियां उनको कॉल करके परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंज्यूमर को कहता हूं कि कोई भी नॉट सिक्योर वेबसाइट पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी नहीं डालना है। वेबसाइट शुड हैव अ एसएसएल सर्टिफाइड, ताकि वो इंफॉर्मेशन कहीं पर भी लीक ना हो सके। तो ये जरूरी है। तो सबसे पहले पर्पस फाइंड आउट करना है कि आपका पर्पस क्या है, लीड जनरेशन करना है, या फिर किसी का पर्पस हो सकता है कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, कि कोई अगर सिर्फ मेरी कंपनी का नाम डाले, ब्रांड का नाम डाले, तो मेरा वेबसाइट वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए कि मैं क्या करता हूं, दैट्स इट। तो वहां पर आप एक बेसिक सी स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को, सभी प्रोडक्ट को एक पेज पर डाल सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी वो वेबसाइट रहेगी एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपका पर्पस क्या है। दूसरा होता है ट्रस्ट, कि आपको ट्रस्ट गेन करना है आपके कस्टमर का, चाहे वो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, चाहे आप लैंड सेल कर रहे हैं, चाहे आपको सर्विस इंडस्ट्री में है, चाहे आप ब्यूटी सलोन इंडस्ट्री में है, चाहे आप इंटरटेनमेंट सेक्टर में है। जैसे भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें ट्रस्ट आपको गेन करना है कि किस तरह की वो साइट है, ताकि लोग आपकी वेबसाइट से इंक्वायरी कर सकें, आपको कांटेक्ट कर सकें। अदरवाइज अगर आप उलुल जुलुल इंफॉर्मेशन डालेंगे, उलुल जुलुल से यहाँ पे मेरा मतलब है कि अगर आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो वहां पे चांसेस है कि कस्टमर आपको फेक समझे, आपको फ्रॉड समझे और आपको कांटेक्ट ना करे। तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार मेरी वेबसाइट पर क्राउड जो है वो एक दिन में 400 लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे इंक्वायरी कुछ भी नहीं आ रही है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि उनकी वेबसाइट पर जो कंटेंट डाला है, उनकी वेबसाइट पर जो फोटोग्राफ्स डाले, वो सभी डमी हैं, वो सारे नकली हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो फ्रॉड जैसा या फेक जैसा लग रहा है। तो आपकी वेबसाइट पर
इंफॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल आनी चाहिए। कुछ फोटोग्राफ्स अगर आपने शो किया है तो मेक श्योर कि वो ओरिजिनल आए, राइट। तो तीसरा यहां पर पॉइंट है कि मेक श्योर कि आप कस्टमर की नीड को समझते हैं, उनकी नीड को आप अपनी वेबसाइट पर पूरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम सभी लोग जिस जिस बिजनेस के अंदर हैं, हम कोई ना कोई एक वाय देख करके उस बिजनेस के अंदर आए कि मैं कंज्यूमर की या मैं कस्टमर की या मैं इस इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तभी हम उस बिजनेस के अंदर आए हैं। एक ट्रेनर को पता है कि दुनिया में लोगों में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उस चीज का ट्रेनर बना है। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ओनर को पता है कि इंडस्ट्री में इस तरह की मशीन लगती है, तभी वो उस तरह की मशीन बनाने के बिजनेस में आया है। ठीक है, तो आप कस्टमर की नीड को वहां पर किस तरह से पूरा करते हैं वो आपकी वेबसाइट पर दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आपके नॉर्मली हम जो भी बिजनेस के अंदर हैं, हमारे सभी क्लाइंट के 80 टू 90% डाउट सेम होते हैं। आज मैं वेबसाइट डिजाइनिंग बिजनेस के अंदर हूं, तो ज्यादातर जिन लोगों से मिलता हूं 90% डाउट्स सेम होते हैं। तो हमें क्या करना है कि उन डाउट्स को जो 90% सेम है, 10% कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता है, लेकिन 90% जो डाउट सेम है उसको अपनी वेबसाइट पर एफएक्यूज बना करके आप डाल सकते हैं, ताकि आप कस्टमर की जो नीड है, जो डाउट है, उसको पूरी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए, जिससे आपकी सेल्स टीम का काम भी आसान हो जाएगा और वेबसाइट से कन्वर्जन होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप वेबसाइट पर एफएक्यूज डाल करके कस्टमर के डाउट जो हैं वो वहां से क्लियर कर रहे हैं। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत प्रिसाइज हो और बहुत रिलेवेंट हो। कई बार लोग इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डालते हैं विच इज नॉट एवर रिलेटेड टू देयर बिजनेस, और वो इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है, जिससे कहीं ना कहीं वो फेक जैसा लगता है, और ये सारी चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट से कन्वर्जन होने के चांसेस को रोकती है। कई बार लोग वेबसाइट बनाते हैं, उनके पास उनके प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं होती, सब कुछ नहीं होता, और वो वेब डिजाइनर को बोलते हैं कि तुम्हें जो मर्जी पड़े वो आप डाल दो इधर उधर से नेट से उठा करके। बट अगर आपको एक्चुअल में बनानी है तो आप वेब डिजाइनर से बोलो कि प्रॉपर कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखा जाए, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को ब्रीफ करोगे, सामने वाला कंटेंट लिखेगा और उस कंटेंट को आप रीवेरीफाई करोगे कि ये सही है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रहे हैं वो सारा आपकी कंपनी में, आपकी जो सेल्स टीम है, जो क्लाइंट से मिलती है, उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर क्या कमिट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट के खराब होने पे आपने कमिट किया है मनी बैक गारंटी, लेकिन आपके सेल्स पर्सन अगर मार्केट में जाकर के अगर कस्टमर उनको पूछता है कि अगर खराब हो गया तो मनी बैक गारंटी है क्या, और वो कंफ्यूजन सा या मना कर देते हैं या कंफ्यूजन सा जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि वेबसाइट पर जो आपने कमिट किया है वो आपके सेल्स का बंदा उसको कन्वे नहीं कर पा रहा है या उसको कमिट नहीं कर पा रहा है। तो जो मिसमैच होता है उसकी वजह से आपकी जो ब्रांडिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, आपके कन्वर्जन के जो चांसेस है वो नेगेटिव हो जाते हैं। बिकॉज मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर जिसको मीटिंग के लिए बुलाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाया है कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आने से पहले आप उनकी थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, उनकी वेबसाइट पे देख लेते हैं, उनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, और आपको पता होता है कि नॉर्मली वो कंपनी क्या कर रही है। लेकिन वो सेल्स का जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉपरली अगर कन्वे नहीं कर पाता है जो चीज आपने वेबसाइट पर पढ़ी है, बिकॉज वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसने अपना ही वेबसाइट, अपनी ही कंपनी का वेबसाइट कभी देखा ही नहीं है। इसीलिए कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि यार हम सब कुछ कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रांडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मंजिल एक है, लेकिन वो अलग-अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वेबसाइट बनवाई है एक बंदे ने, उस कंपनी के सेल्स के लोगों को पता ही नहीं कि वेबसाइट पे क्या लिखा है, वो अलग ही जाके कमिट कर रहे हैं। और जो प्रिंट मार्केटिंग वाले हैं वो अलग ही अपने बैनर और होर्डिंग पे लिख रहे हैं, जो वेबसाइट पे कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, उन्होंने अपना ही कुछ टैगलाइन बना दिया है। तो जब सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो ब्रांडिंग एक कैसे हो पाएगी। आप खुद सोचिए कि घर में अगर कोई कल्चर बनाना है लेकिन सब लोग अलग अलग हैबिट, अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो एक कल्चर कैसे बन पाएगा। तो हमारी कंपनी की या हमारी ब्रांड की अच्छी ब्रांडिंग तभी हो पाएगी जब सारे लोग
चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हों, सेल्स के लोग हों, एचआर के लोग हों, अकाउंट्स के लोग हों, कंपनी का विजन मिशन जो है, जो सीईओ, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सब सिंक होकर के एक डायरेक्शन में भागेंगे, तभी ब्रांडिंग अच्छी हो पाएगी। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और चौथा है कि यूजर एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पर अच्छा होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस से मेरा ये मतलब है कि आपके वेबसाइट पर अगर आप 50 तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं, अगर आप 10 तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं और आपने सारे प्रोडक्ट्स को आपने एक ही पेज पे दिखा दिया है, तो कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप डील करते हैं किसी, फॉर एग्जांपल मैं अपना मैं वेबसाइट डिजाइनिंग में डील करता हूं, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डील करता हूं, मैं ट्रेनिंग में डील करता हूं, लेकिन अगर मैंने सारी चीजें एक ही पेज पर डाल दी, तो कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। अपने आपने अपने 40-50 प्रोडक्ट एक ही पेज पे डाल दे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार उसको तो जो चाहिए था वो ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो आसान तब हो जाता है जब आपके जितने प्रोडक्ट हैं उतने लैंडिंग पेज आपने बना दिए। आप खुद सोचिए, क्या अमेज़न कंपनी जितने मोबाइल से वो सारे एक पेज पे डिस्प्ले नहीं कर सकती प्राइस के साथ? लेकिन वो हर एक पेज का क्लिक करोगे तो हर एक पेज का अलग से लैंडिंग पेज खुलता है। और जब आप गूगल पे कुछ पर्टिकुलर मॉडल नंबर के साथ सर्च करते हैं तो उसी पेज पर पहुंचते हैं अमेज़न के, जिसमें वो जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले किया गया है। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपकी जो लैंडिंग पेज है वो कितने अच्छे बने हुए हैं। लैंडिंग पेज बनाने से जब कोई गूगल पे सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट, जो जिस प्रोडक्ट के नाम से उसने सर्च किया, वो प्रोडक्ट तो सर्विसेज के पेज पर पहुंचता है, जिससे उसको टू द पॉइंट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती है। तो आपका यहाँ पर लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए। लैंडिंग पेज होने से यूजर्स को ज्यादा क्लिक्स नहीं करने पड़ते और उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो अच्छा हो जाता है। तो पर्पस फाइंड आउट किया सबसे पहले, इसके बाद ट्रस्ट गेन किया, इसके बाद नीड समझी हमने क्लाइंट की, और इसके बाद हमने यूजर एक्सपीरियंस अच्छा किया। पांचवा पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। मतलब आपकी वेबसाइट का जो एक्सेस है वो हर डिवाइस से अच्छा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग मोबाइल भी यूज करते हैं, टैब भी यूज करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं, डेस्कटॉप भी यूज करते हैं, और अलग अलग तरह की कई साइजेस की स्क्रीन आती है। तो आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ताकि हर डिवाइस से उसको अच्छे से एक्सेस किया जा सके। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जो सिर्फ डेस्कटॉप पर अच्छी लगती है लेकिन मोबाइल में अच्छी नहीं लगती, या मोबाइल में अच्छी लगती है लेकिन टैब में अच्छी नहीं लगती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप कुछ कस्टमर को जो उन डिवाइसेस पे आते हैं उनको मिस करेंगे। या फिर कई बार ऐसा भी देखा है कि कई लोग बहुत ज्यादा एनिमेशन यूज करते थे वेबसाइट पे, जो एप्पल में वर्क नहीं करता है या एप्पल में नहीं यूज होती है। तो जो लोग एप्पल डिवाइस यूज करते हैं उनको वो एनिमेशन दिखता ही नहीं है, तो वहां पे ब्लैंक सा अजीब सा स्पेस आ जाता है। तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे, एक्सेसिबिलिटी जो है उसकी वो अच्छी हो, हर डिवाइस पर वो अच्छे से ओपन हो सके। बहुत ज्यादा एनिमेशन यूज करने की जरूरत नहीं है इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर बिजनेस इन योर ब्रांड। हाँ, डिपेंड, अगर आपका बिजनेस अगर डांस का, एंटरटेनमेंट का है तो थोड़ा एनिमेशन यूज कर सकते हैं, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं, या सलोन इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, तो ज्यादा आपको एनिमेशन, ज्यादा क्या, मैं तो कहता हूं बिल्कुल एनिमेशन यूज करने की जरूरत नहीं है वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद है इंटरेक्टिविटी। आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। अब इंटरेक्टिव करने के लिए कई बार लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मुझसे पूछते हैं कि यार हमारे तो प्रोडक्ट वही रहते हैं, हमारी सर्विसेज वही हैं, तो हम अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव कैसे बनाएं? तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि ब्लॉग। आपकी वेबसाइट पर जो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ वीकली या 15 डेज के अंदर या मंथली कुछ ना कुछ ब्लॉग आते रहने चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड, कि आपके जो प्रोडक्ट है, उस सर्विसेज है, उसके ऊपर कुछ केस स्टडी आप डाल रहे हैं, कुछ ब्लॉग डाल रहे हैं, कुछ आर्टिकल बना करके डाल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस अगर आपकी वेबसाइट पर अपडेट अगर होता रहता है, तो उससे आपकी वेबसाइट जो है इंटरेक्टिव हो जाती है, और लोग आपकी वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पार्ट्स बनाने का है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो आप पार्ट्स बनाते हैं उसके ऊपर आप केस स्टडी डाल सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री को आपने दिए, या उस पार्ट्स की वजह से किस तरह से मदद हो रही है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप हो, आप ब्लॉग बना सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव पोस्ट आप वहां पर डाल सकते हैं। इसके जरिए आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरेक्टिव हो जाती है, लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं,
अगर इंटरेक्टिव बनी आपकी वेबसाइट तो लोग आपकी वेबसाइट ढूंढ करके रिपीटेटिव जो विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट पर ज्यादा आएंगे एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारे जो रिपीटेटिव विजिटर्स अगर आपकी साइट पे आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव है और लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के लिए वहां पर आ रहे हैं। इसके बाद पॉइंट है वीडियो। आजकल वीडियो का दौर है। लोग चलते ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हुए ऐसे मोबाइल में यूज करते हैं वेबसाइट को। तो अगर वीडियो अगर हम डाल देते हैं हमारे हर लैंडिंग पेज पे हमारे प्रोडक्ट का वीडियो अगर हम डाल देते हैं तो डेफिनेटली वीडियोस को व्यूज ज्यादा मिलते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट में वीडियो डाला हुआ है तो वीडियो जब लोग देखते हैं इट्स वेरी इजी मीडियम टू कन्वे योर मैसेज। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये जो वीडियो बन रहा है ये मेरी वेबसाइट पर मंडे को चला जाएगा बिकॉज यहां पर हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या होना चाहिए। उसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस वगैरह बना करके उसको अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं और वीडियो के जरिए आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीडियो 5 मिनट का है, कस्टमर 5 मिनट तक आपकी वेबसाइट पर बना रहेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर जो बने रहने की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है और उससे आपको फायदा मिलता है गूगल के एल्गोरिदम में और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होने में आपको बेनिफिट मिलता है। सो वीडियो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके सर्विसेज के रिलेटेड या आपके नॉलेज के रिलेटेड वीडियो जरूर वहां पे होना चाहिए। और वीडियो के साथ साथ अगला पॉइंट है CTA यानी कि कॉल टू एक्शन बटन। कि आप अपनी वेबसाइट पर कस्टमर को कुछ ना कुछ क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, कॉल एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि रजिस्टर नाउ, पे नाउ, ऑर्डर नाउ, इंक्वायरी नाउ, क्लिक हियर टू डाउनलोड अवर ब्रोशर। जहां पे आप कस्टमर को कुछ काम दे रहे हैं, कुछ कमांड दे रहे हैं एक्शन लेने के लिए। जैसे कि आजकल लोग वीडियो बनाते हैं तो इसके एंड में बोलते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज उन्होंने वीडियो पूरा दिख लिया तो उनको कुछ काम उनको दे सकते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। उसी तरह से आपकी वेबसाइट के पेज पर कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए और लैंडिंग पेज पर तो 2-3 से ज्यादा कॉल टू एक्शन बटन होनी चाहिए। एक प्रॉपर पेज का जो प्रोडक्ट का जो लैंडिंग पेज होता है उसमें कम से कम 3 से 4 कॉल टू एक्शन बटन होने चाहिए, अलग अलग नाम लिखे हुए। जैसे कि हमने हमारा एक लैंडिंग पेज बनाया था पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का, तो ज्वाइन नाउ एक ये हो सकता है, एक रजिस्टर नाउ, एक हो सकता है बुक योर सीट नाउ। तो अलग अलग नाम से, बिकॉज हर एक का माइंड अलग अलग कमांड समझता है। तो अलग अलग अगर हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देने के बाद कॉल टू एक्शन बटन यूज करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट से कस्टमर्स ज्यादा आपको कन्वर्ट होंगे, ज्यादा आपको लीड मिलेंगी। इसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट पर प्रॉपर एसईओ होना चाहिए, उसका लैंडिंग पेज का यूआरएल कैसा होना चाहिए, उसकी बैकएंड में टाइटल टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर प्रॉपर हुआ तो आपकी वेबसाइट जो है उसको टॉप रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप रैंक पर आती है आपके प्रोडक्ट के नाम से, आपकी सर्विसेज के बारे में कोई सर्च करे और आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है और ट्रैफिक बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है। तो एसईओ फ्रेंडली आपकी साइट होनी चाहिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्टिंग कस्टमर्स प्राइवेसी। जो मैंने पहले भी बताया कि कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट पर है तो वो अपना मोबाइल नंबर डाल रहा है, आपको इंक्वायरी करने के लिए अपना ईमेल आईडी डाल रहा है, तो ये सब आपको सिक्योर रखना है, ना कि उस मेल आईडी उस नंबर को लेकर के आप कहीं सेल कर दो और लोग उनको मार्केटिंग का कॉल करने लग जाए और वो भी परेशान हो जाए कि यार मुझे इतने कॉल कैसे आने लग गए। तो ये ध्यान रखें कि कस्टमर की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। आपकी वेबसाइट पे जिसने भी जो अपना डिटेल डाला है, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, डेबिट कार्ड का नंबर हो सकता है, बिकॉज कोई भी चीज परचेज करने के लिए सीवीवी नंबर भी डालना पड़ता है, राइट। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अभी बहुत बढ़ गए हैं तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमारी वेबसाइट पर कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आती है उसकी प्राइवेसी, इसीलिए आपका एटलीस्ट वीपीएस सर्वर होना चाहिए। वेबसाइट शेयर्स, कई बार लोग सस्ती वेबसाइट बना देते हैं 10-15 हजार में, तो वो शेयर्ड सर्वर पर होती है तो उसमें चांसेस है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाए। तो मेक श्योर कि अगर आप एक प्रोफेशनल कंपनी रन कर रहे हैं तो प्रोफेशनल वेबसाइट भी बनाए जिसमें आपका सर्वर जो है वो भी एक वीपीएस लेवल का हो,
तो कम से कम जो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनकी वेबसाइट पर लोग डाल रहे हैं, वो कहीं से भी लीक ना हो। एसएसएल सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो कस्टमर की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। तो ये थे सारे पॉइंट जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले फाइंड आउट करें कि अपनी वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या है। ट्रस्ट गेन करें, ट्रस्ट गेन हो जाए इसके बाद कस्टमर की नीड को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यूजर एक्सपीरियंस उसको अच्छा करें, लैंडिंग पेज वगैरह बना करके, ताकि कस्टमर सीधा लैंडिंग पेज पर लैंड करे जो भी वो सर्च कर रहा है। एक्सेसिबिलिटी रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल टैब डिवाइसेस किसी भी डिवाइस में ओपन करें वो अच्छे से ओपन होनी चाहिए। इंटरैक्टिव होनी चाहिए ताकि विद ब्लॉग और उसके जरिए। इसके बाद आपकी वेबसाइट पे वीडियो होने चाहिए, वीडियो इंटीग्रेटेड होने चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज के। कॉल टू एक्शन बटन्स होने चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो कुछ एक्शन ले सके आपकी वेबसाइट पर आकर के। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। पेज का जो यूआरएल है, पीछे का कोड है, वो सब मैटर करता है। एंड कस्टमर की पॉलिसी, जो कस्टमर की प्राइवेसी को, डेटा जो है कस्टमर का, उसको प्राइवेसी का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये था आज के पॉइंट में, और ये पहला स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग का। जब आपकी ऐसी वेबसाइट बन जाए, इसके बाद ही आप दूसरे कदम पे बढ़िएगा। मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि दूसरा कदम क्या है, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही कि एक ऑनलाइन वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, किस पर्पस से बनाई जानी चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन दें कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल सत्कार इन्फोटेक या सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप वहां पे हमें सब्सक्राइब करें, बिकॉज हर फ्राइडे को हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आप हमसे आपकी वेबसाइट बनाने के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपको कांटेक्ट करके आपसे जूम मीटिंग करेंगे आपके पर्पस को समझने के लिए। तब तक अगले शनिवार शाम 8 बजे तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग द ब्रांडिंग शो इतना सराह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में एक दो एपिसोड जो मेरे मिस हो गए थे उसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूं, और कोशिश करूंगा कि मैं हर शनिवार कंटिन्यू कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड द ब्रांडिंग शो को इतना सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।